इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जब हम कक्षा 8 में पढ़ते थे तो हमारे गणित के गुरुजी पूज्य विश्वनाथ मल जी उनका नाम था। बिना चप्पल जूता के वो साइकिल चला के स्कूल आते थे और आकर पहले कहानी सुनाते थे, फिर गणित के प्रश्नों को हल कराते थे। 8 में तो छोटी उम्र होती है। तो मैंने एक दिन पूछा, गुरुजी आप गणित को पढ़ाने के लिए पहले किस्सा क्यों सुनाते हैं? किस्सा, गांव में किस्सा कहते हैं कहानी को। तो वो बोले कि पंडित जी, जब कठिन काम करना हो तो उसके पहले सरल काम करना चाहिए। गणित की पढ़ाई बड़ी कठिन है और इसकी समझ तैयार हो जाए आप लोगों को, इसलिए हम पहले किस्सा तय करके आते हैं कि ये सुनाना है। और बड़े आनंदी मूड में वो कथा पढ़ाते थे और ऐसे लगता था कि वही पढ़ाते रहें दिन भर तो बहुत अच्छा। और एक मास्टर साहब अंग्रेजी पढ़ाते थे, उनका नाम हम लोगों ने मरखावा बाबू साहब रखा था। वो आते थे तो बस धोते थे, मनाते थे, हे भगवान इनका पीरियड न लगे या तारीख पर चले जाएं। वस्तुतः ये जो कथा है माई बाप रससिक्त है। और मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा, कथा हो कि व्यापार हो कि व्यवहार हो, रससिक्त रहने में सुख मिलता है। रस में रहने के लिए स्व अनुशासित रहना, स्वशासित रहना बहुत अनिवार्य है। तो जीवन भूल में चला जाएगा, अधूरा हो जाएगा। फिर स्व में हम अनुशासित रहेंगे तभी दूसरे को भी शासित रख सकते हैं। स्वानुशासन अनिवार्य है। अच्छा, अपने बारे में उतनी ही कल्पना करें जितना हम में है। ये भी सरस रहने का एक बहुत अच्छा उपाय है। यहीं से कथा प्रारंभ होती है। पक्षी राज हैं गरुड़ जी महाराज, पक्षियों के राजा हैं, पक्षी सम्राट हैं, खगराज, सारे पक्षियों के वो मालिक हैं। गरुड़ जी सबसे ऊपर उनका वाहन है। गरुड़ जी सबसे ऊपर चलते हैं। 5 स्तर है। उसके बाद गिद्ध महाराज, जटायु संपाति आदि, फिर चील, फिर उनके नीचे वाले, और गरुड़ जी के नीचे बीच में हंस लोग यात्रा करते हैं। ये कथा क्या कहती है? जिसका जीवन जितना सत्व संपन्न है वो उतना ही ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो पाएगा। जिसके जीवन में जितनी सात्विकता अधिक है, समाज में भी वो श्रेष्ठत्व को पाएगा, घर में भी लोग उसका आदर करेंगे। सात्विक व्यक्ति कभी भी किसी के प्रति तामस और राजस भाव का स्मरण नहीं करता। मैं भी कक्ष में कह रहा था कि जिस कक्ष में आप रहते हो उसमें नेगेटिविटी क्रिएट होने ही नहीं दो, जीवन में नहीं आए नहीं।
नहीं का हम स्मरण न करें तो हम धीरे धीरे तामस से राजस से सत्व की ओर प्रवेश करते चले जाएंगे। इसका फल यहां है। दिन पंक्तियों को मैंने जल्दी जल्दी शीघ्र शीघ्र से स्मरण किया था। गरुड़ जी महाराज आए, श्रेष्ठ आसन पर पधराकर पंचोपचार पूजन किया काकभूषण ऋषि जी ने, और फिर पूछे, नाथ कृतार्थ भयमु मैं तब दर्शन खगराज, आय सुदेव सुकरमु प्रभु आयहु केहि काज। काकभूषण जी निरंतर कथा बाँचते हैं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं इसमें से 75% लोग ऐसे हैं जो कोई आए तो उसको देखकर समझ जाते हैं ये क्यों आए हैं। क्यों सरकार? अनुभवी आदमी किसी के आने मात्र से समझ जाता है ये क्यों आया है, कुछ न कुछ काम होगा तभी आया। जैसे आज पिंटू जी सुबह सुबह पहुंच गए, उन्होंने कहा कैसे भैया? बोले आरती में आए। मैंने कहा कोई विशेष? बोले दिल्ली में मिल नहीं पाए, समस्तीपुर में समय नहीं रहा, सोचा यहीं मिल लूं। अच्छी बात है, आरती में तो शामिल होना ही चाहिए सबको। तो आधे घंटे बाद आने का हेतु बताए, तो मैंने कहा अच्छी बात है, आना चाहिए। अनुभवी लोग व्यक्ति के आने से उसके आने का प्रयोजन समझ जाते हैं। तो क्या काकभूषण जी जो 27 कल्प से कथा बाँच रहे हैं वो गरुड़ जी का प्रयोजन नहीं समझे होंगे? समझे होंगे। लेकिन यही वक्ता का श्रेष्ठत्व है कि महाराज आए तो पूछ बैठे, क्या आज्ञा है आपकी? आय सुदेव सुकर प्रभु आयहु केहि काज। क्या आज्ञा है आप? यही कथा है, यही क्रम है। गरुड़ जी महाराज को लगा मैं तो राजा हूं और ये पक्षी नाम काक चांडाल है, ये तो सबसे निकृष्ट को योनि में जन्म लिए महाराज, ये तो हमरे भी राजा हैं। हमारे आदरणीय माधवकांत जी भाई साहब कहा करते हैं कि भाषा चित्त की खेती है, जो चित्त में रमण करता है वही वाणी से निकलता है। सबको मीठा बोलना नहीं आता और सबसे कड़वा बोला भी नहीं जाता। सब मीठा नहीं बोल सकते। कल सुनाया था ना, नौस फरमाइए। बोलने के लिए भी जीवन अनिवार्य है। आप जैसे रहेंगे उसी प्रकार की भाषा कहेंगे। कई लोग बोलते समय सावधान रहते हैं, केहू देखत न बा तो चाहे जो बोल देंगे, और कोई है तो बना के बोल देंगे। ये असहजता है। काकभूषण जी की भाषा कितनी सरलता, कितनी शील संपन्न है। गरुड़ जी महाराज ने उसका अनुसरण किया। बोले महाराज नहीं, मेरे आने से आपको धन्यता नहीं मिली, आप तो धन्यता की प्रतिमूर्ति हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम। इधर देखिए, कह मृदु बचन खगे, क्यों? जय के स्तुति सादर निर्मल
मुख आपकी प्रशंसा भगवान भूत भावन शिव ने की है। आप तो स्वनाम धन्य है महाराज। स्वनाम धन्य कौन है? जिसका जीवन पुण्यों से भरा है। पुण्य भी कर्तव्य पूर्वक किया जाए। आज कल्याणम करोति के सत्र में मैंने निवेदन किया था, दान भी अहम पूर्वक न किया जाए, कर्तव्य पूर्वक किया जाए। ये भी करना है। अरे साहब, ये सुंदर सुंदर चेहरा भी बहुत दिन नहीं रहेगा। दांत निकले अकिए पिचका, सुंदरता भी बहुत दिन नहीं रहेगी। धन भी बहुत दिन नहीं रहेगा। ये तन जितना बढ़िया दिख रहा है, इतना बढ़िया अंत तक नहीं रहेगा। सबको जाना है। फिर ये देव दुर्लभ शरीर हमको आपको मिला है। जितना हो सके पुण्य अर्जित कर ले, जितना बन सके। सौभाग्यशाली हैं हम, आपकी मनुष्य का जन्म मिला है। सौभाग्यशाली हैं कि हमको देने योग्य भगवान ने दिया है, इसलिए बांटो। हम बांटकर सबको सुखी नहीं कर सकते भाई, लेकिन सुखी जितना हो सके उतना तो कर सकते हैं ना। अपने सगे संबंधियों को, अपने बंधु बांधवों को, गांव नगर को, सबको। ये तो व्यासपीठ है साहब, इसमें सब लिखा है। जब मेरे राम जी राजा बने तो अयोध्या के राजा राम नहीं हैं। कहां के हैं? राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। ये राम जी राजा बने तो अयोध्या नहीं हर्षित भया, पूरा तीनों लोक शोक रहित हो गया। बयरुन कर काहूसन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। विषमता समाप्त हो गई। हमको भगवान ने दिया है, सबको दो। देने से घटता नहीं है, देने से बढ़ता है। ज्ञान दो तो ज्ञान बढ़ता है, सेवा दो तो सेवा बढ़ती है, शीलता दो तो शीलता बढ़ती है, धन दो तो धन बढ़ता है। करके देखिए। लिखा लिखी नहीं है, ये अनुभव की बात है बाबा। ये हम जो आपसे कह रहे हैं, ये मेरे अनुभव की बात है। देने से ही बढ़ता है। राजा जब धर्म करता है तो प्रजा धर्मशील राजा के धर्म आचरण को देखकर और अधिक सेवा राजा के राजकोष में समर्पित कर देती है। प्रजा उसका फल है। पृथ्वी भी अन्न देने लगती है, मेघ जल देने लगते हैं। जिसका जीवन पुण्य में है वह जीव स्वनाम धन्य है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।